Hello sapiens, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new chapter of class 10th mathematics which is quadratic equation. सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को कुछ इक्वेशन दी गई हैं, उनको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, अब हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3। इसको हम लोग आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं आप। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, यानी कि 2x मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6। 2x से 2x कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस साइड का माइनस 6 इस साइड आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 7। तो यानी कि ये वाली इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको क्या लिखेंगे, हैंस इट इज इन फॉर्मेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि माइनस 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक्स, तो प्लस का 2x आ जाएगा। तो इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड का प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x, माइनस 6x इस साइड आएगा तो प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आप देख ही पा रहे हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वाले में हम लोग देख रहे हैं एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। तो क्या आएगा आपका, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले इस वाले पूरे में, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो यानी कि आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आगे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2x इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 और ये प्लस माइनस का 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी बनी। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक्स का कोफिशिएंट 2 नहीं है, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब कि एक्स का एक्सपोनेंट 2 नहीं है और एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया गया है इसमें 1। तो यानी जब एक्स का कोफिशिएंट 1 होता है तो वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन होता है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए थर्ड वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट पर।
माइनस 3x 1 इज इक्वल टू 0। इसके फोर्थ पार्ट पे हम आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये कैसे आया? x का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे पूरे में, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, तो यही आ जाएगा। मतलब x का मल्टीप्लाई 2x में तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में तो x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x में माइनस 6x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 3। इस तरीके से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का 5 इस साइड आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर तो इस साइड आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इसी के फॉर्मेट में, मतलब इसी के इक्वेशन के जैसा है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट में मूव कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 7x प्लस 3। एक बार देख लेते हैं, 2x का मल्टीप्लाई x में तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। इस तरीके से ये आ गया आपका इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। आगे सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x है, और ये प्लस का 4x इस साइड जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और फिर ये प्लस माइनस का 5 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी सिमिलर इसी की तरह इक्वेशन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और अब हम अगले पार्ट पे मूव कर रहे हैं, तो क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका ऊपर जैसा आपने देखा था लीनियर इक्वेशन बना था, उसी के जैसा ही है, तो यानी कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग इसके सेवेंथ पार्ट पे मूव कर रहे हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या दिया गया है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 1, तो क्या होता है आपका? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1, तो यानी कि 2x आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 2x क्यूब को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस का 2x इस साइड आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, 2 नहीं है, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट अकेला तो पार्ट कर रहा है, पर ये वाला पूरा मिला के पार्ट फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 3, तो ये क्या हो गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं होगा। हम लोग इसके 8 पार्ट पे मूव कर रहे हैं, तो 8 पार्ट में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो क्या होता है आपका यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ क्या आया था, प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा 6x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और ये 6x² है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 6x² माइनस 4x²। अब यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे प्लस का 12x है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। अब प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 8 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्मेट को फॉलो कर रही है, तो इसलिए 8th वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। इसमें कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना है। टोटल हम लोगों को गिवन सिचुएशन इसमें 4 दी गई हैं और चारों सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है हमें। हम लोग एक एक करके लिखेंगे इसको। अब हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में कहा है कि द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter square. The length of plot is one more than the twice its breadth. We find two length and breadth of the plot. हम लोगों को रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है और कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ है उससे दुगने से एक ज्यादा है। तो हम लोगों को लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनानी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों को गिवन क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन हम लोगों को है। एरिया गिवन क्या है हम लोगों को, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, हम लोग क्या मान ले रहे हैं, x मीटर। तो क्या करेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा है। तो क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग, x हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा।
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। गिवन क्या है हम लोगों को? 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों को लेंथ क्या है? 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई, मीटर में है x मीटर, तो मीटर स्क्वायर से दोनों मीटर कट जाएंगे। क्या आपका बचा है? 528 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0, यानी जिस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड हो जाए क्वेश्चन हो जाएगी। इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिससे x आ जाएगा यानी कि ब्रेथ आ जाएगी। ब्रेथ आ जाएगी तो यानी कि आप उसको इस वाले में पुट करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और ये आप फाइंड कैसे करेंगे कि यानी कि x कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये क्या बन गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं जिसको हम आगे सीखेंगे, मतलब कि चैप्टर के अगले भाग में सीखेंगे। इसमें अभी आपको इक्वेशन बनाना ही सीखना था। क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ही बनानी थी, तो आपकी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लोग हम इसके सेकंड पार्ट में मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो दो इंटीजर का कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या दिया गया है? 306। फाइंड करना है हम लोगों को इंटीजर्स, यानी कि इक्वेशन ही फाइंड करनी है। तो क्या कहते हैं? लेट द consecutive टू पॉजिटिव इंटीजर बी क्या हो जाएंगे आपके? x एंड x प्लस 1। गिवन क्या दिया गया? गिवन प्रोडक्ट क्या दिया है हम लोगों को? x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्या लिखेंगे? दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड एक्स। आप आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व कर लेंगे इसको। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि Rohan's mother is 26 year old than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find a Rohan's present age. तो उसमें क्या है कि रोहन की माँ की आयु उसकी आयु से 26 वर्ष ज्यादा है ना? और आज से 3 वर्ष बाद उसकी आयु और उसकी माँ की आयु का प्रोडक्ट 360 दिया है। तो रोहन की एज क्या होगी? यानी कि इसमें भी हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो अब लोग क्या मानते हैं? लेट द present age of Rohan is equal to x years है। क्या करेंगे? Hence the present age of Rohan's mother एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर्स। अब क्या होगा? एज आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। तो रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3 और रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 years, यानी कि 29 प्लस x years। ओके, आप लोगों को क्या दिया है कि गिवन प्रोडक्ट, हम लोगों को क्या दिया है?
एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। हम लोग ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जिससे आप एक्स फाइंड कर लेंगे, तो यानी कि रोहन की एज आ जाएगी। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे मूव कर रहे हैं, जो थोड़ा सा टफ सा लगता है बच्चों को। उसी पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत आसानी से देखेंगे कि कुछ भी टफ नहीं है उसमें। तो कहा है उसमें, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म speed. If the speed has been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो एक फिक्स स्पीड से ट्रेवल करती है ना। इफ उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से घट जाती है, तो जितना टाइम वो जो फिक्स स्पीड से लगा रही थी, उससे 3 घंटे ज्यादा लगाएगी, है ना। तो ये आप वैसे ही सोच सकते हैं कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि आप 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको जितना टाइम लगेगा, और यदि आप उसी जगह को 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि पक्का है कि उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, मतलब कि टाइम तो ज्यादा लगेगा ही यदि स्पीड घट जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है स्पीड को उसकी ट्रेन की। जैसे कि अब हम लोग क्या मान ले रहे हैं, जैसे कि स्टेशन 1 है, यहाँ बना दिया है। एक है स्टेशन 2, यहाँ पे 480 किलोमीटर है, और ट्रेन यहाँ से चल रही है ना। और ये डिस्टेंस कवर करती है, मतलब एक फिक्स स्पीड में से ये डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लोग सबसे पहले इनिशियल क्या मान ले रहे हैं, पहले की स्टेज क्या है, मतलब शुरुआत में क्या है। इनिशियल, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या दिया हम लोगों को, एक स्टेशन से दो स्टेशन के बीच 480 किलोमीटर। और रिलेशन हमें क्या मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यदि टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसके टाइम फाइंड कर रहे हैं, जब वो एक फिक्स स्पीड से इस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो टाइम हम लोगों को निकालना है, टाइम टी। तो डिस्टेंस क्या है 480, और अपन लोगों ने ये 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या बनी थी, x किलोमीटर पर आवर। यानी किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो यानी कि टाइम क्या आएगा आपका 480 अपॉन x आवर। इतना टाइम आएगा जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, है ना। इनिशियली इसी स्पीड से वो चल रही है पहले। अब क्या कहा गया है कि आफ्टर क्या हो जाता है कि न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाती है आपकी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी न्यू स्पीड हो जाती है। अब डिस्टेंस तो आपकी वही है, डिस्टेंस आपकी क्या दी गई है, आपकी 480 किलोमीटर। और टाइम हम लोगों को भी पता है, टाइम क्या है हम लोगों का, ये टाइम न्यू वाला है। तो वो क्या है कि ओल्ड टाइम का प्लस 3 आवर और लग रहा है ना। तो टाइम अपना जो न्यू टाइम है, ओल्ड टाइम क्या है आपका 480 एक्स आवर प्लस 3 आवर्स। ओके, अब हम लोग रिलेशन में रख देंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू
स्पीड, ओके। डिस्टेंस हम लोगों को क्या है आपकी 480, ऑन टाइम क्या है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू स्पीड क्या है एक्स माइनस 8। अब आगे सॉल्व करेंगे, 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई ये पूरा वाला एरिया इस साइड पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 480 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे 3 है। अब क्या होगा 480 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, अब ये होगा 480 प्लस 3x अपॉन एक्स, तो x ये पूरे में मल्टीप्लाई है आपका, है ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं आप, ब्रैकेट इधर कर दे और पूरा इस तरीके से लिख दे, तो जो x है इस साइड मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 480 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 480 प्लस 3x, तो यानी ये आ जाएगा 480x इज इक्वल टू, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस ये आएगा 0438 माइनस 24x, 480x से 480x कट जाएगा तो क्या बचा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। इसको होल इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड दे देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि स्पीड आ जाएगी, और स्पीड आ जाएगी यहाँ पे आपकी स्पीड आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा। इससे आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। जिससे हम लोग इसको फिर से देख ले रहे हैं कि हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ लिया था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच 480 किलोमीटर है दूरी, और ट्रेन यहाँ से फिक्स स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो कितना टाइम लगेगा उसको 480 अपॉन एक्स, ये टाइम लगेगा पहले जब उसकी स्पीड x माइनस 8 हो जाती है, मतलब कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घट जाती है, तो नया टाइम क्या लगेगा पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा, तो यानी कि पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा, पुराने टाइम से 3 घंटे ज्यादा, तो यानी 480 अपॉन एक्स प्लस 3 आपस, ये न्यू टाइम आ गया। फिर इस रिलेशन में हम लोग रख दिया और फिर सीधे कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।